कॉस्टिंग का सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लास्ट क्लास में जो भी हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ा 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए थे सर मार्जिनल कॉस्ट होता क्या। मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट अ वेरिएबल कॉस्ट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा अगर 1 यूनिट बनाते हैं जो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है दैट इज क्या वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट ही होगा। बिकॉज हम लोग को पता है कि वेरिएबल कॉस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन, नो प्रोडक्शन नो वेरिएबल कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन होगा तो कौन सा कॉस्ट इनकर होगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट अ वेरिएबल कॉस्ट। अब इस मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में हम लोग देखे थे एक प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे कैलकुलेट करने पड़ता है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन क्या है, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज माय कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन का रोल क्या है, 2 चीजें। इस कंट्रीब्यूशन क्या करता है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करके देता है और बाद बाकी जो पोर्शन बचता है इधर प्रॉफिट या लॉस। अगर फिक्स कॉस्ट पूरा रिकवर कर लिया तब जाके प्रॉफिट आएगा, अगर पूरा रिकवर नहीं कर पाया तो लॉस वहां पे अराइज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी सिचुएशन आता है कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाता है, दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन योर सेलिंग प्राइस। इन दैट सिचुएशन कंपनी को क्या करने पड़ता है, उस प्रोडक्ट को शट डाउन, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, उसका लॉस वेरिएबल कॉस्ट में भी होगा फिक्स कॉस्ट में भी होगा। जब तक मेरा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आएगा तब तक कंपनी को प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट उतना कंट्रीब्यूशन का वजह से मेरा थोड़ा बहुत फिक्स कॉस्ट भी तो रिकवर हो पाए। ठीक है, ये हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस किए थे। अब यहाँ पे क्या है, ये जो प्रॉफिट स्टेटमेंट से बहुत सारा चीज सामने आता है कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका मतलब अगर तुम्हारा क्वेश्चन में सेल दिया हुआ रहेगा, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। सेल माइनस कंट्रीब्यूशन इज वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। कैन आई से कि कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये तीनों में से कोई भी एक फिगर अगर मिसिंग रहेगा आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज फिक्स कॉस्ट ही कैलकुलेट करना है तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट होगा। अगर लॉस है तो कंट्रीब्यूशन प्लस लॉस तुम्हारा फिक्स कॉस्ट होगा, इस तरह से। तो यही सब चीज वहां पे लास्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे सर पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन रेशियो उसका नाम है और एक नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मतलब तुम्हारा जो सेल है, सेल्स का कितना परसेंट तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड पीवी रेशियो। आउट ऑफ सेल तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना, अगर तुम्हारा सेल 100 है कंट्रीब्यूशन 40 है तो पीवी रेशियो कितना 40% है। ठीक है, तो पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। मतलब आउट ऑफ माय सेल मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, मेरा कंट्रीब्यूशन मेरा सेल का कितना परसेंटेज है, मेरा कंट्रीब्यूशन मेरा सेल का कितना परसेंट, दैट इज कॉल्ड पीवी रेशियो या फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन रेशियो, व्हाटएवर इट इज। दैट मींस अगर मेरा कंट्रीब्यूशन रेशियो 40% है, कैन आई से कि 60% क्या वेरिएबल कॉस्ट है। अगर उल्टा मेरा कंट्रीब्यूशन रेशियो 60% है, कैन आई से कि वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, बैलेंस 40%। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन रेशियो पीवी रेशियो निकालते कैसे है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। इसको टोटलिटी बेसिस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर पर यूनिट बेसिस में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में डायरेक्ट सेल दिया हुआ रहेगा, पीवी रेशियो दिया हुआ रहेगा, तो अगर क्वेश्चन बोले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो तो तुमको स्ट्राइक करेगा कंट्रीब्यूशन मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और तुम्हारा क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ नहीं है, पीवी रेशियो दिया हुआ, तो डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करें, सेल इनटू पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला था चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल। मतलब 2 साल का डेटा दिया हुआ रहेगा, 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, 2 साल का सेल, तो 2 प्रॉफिट का डिफरेंस सेल का डिफरेंस करने से तुम्हारा चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल, वहां से भी हम लोग पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फिर लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या, एक ऐसा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या सेल से जहाँ पे मेरा जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा ब्रेक इवन सेल से, वो इट विल बी जस्ट एक्जैक्टली इक्वल टू माय टोटल फिक्स कॉस्ट। लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लेके समझाए थे, तुम लोग को याद होगा कि ये वाला एग्जांपल था, पेज नंबर 10 में होगा। देखो यहाँ पे हम लोग सिखाए थे क्या कि सपोज तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, सपोज तुम्हारा सेलिंग प्राइस है 100 रुपया, तो वेरिएबल कॉस्ट है तुम्हारा 60 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन आ रहा था 40 रुपया करके, और तुम्हारा फिक्स कॉस्ट था 60 लाख रुपया। तो कितना होगा, हमको चाहिए कि इतना कंट्रीब्यूशन आ जाए सो दैट मेरा इट इज इक्वल टू माई 60 लाख, दैट इज फिक्स कॉस्ट। तो x इंटू 40 कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 60 लाख। तो x क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये था तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, हम लोग डिराइव किए थे। एक्चुअली ऐसा फॉर्मूला रटना नहीं है, कंसेप्चुअली ऐसा फॉर्मूला कैसे डिराइव हो वो समझना है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ तुम्हारा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे आ रहा था, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट से मेरा कंट्रीब्यूशन इतना आना चाहिए सो दैट इट इज इक्वल टू माय टोटल फिक्स कॉस्ट, मैं टोटल फिक्स को कवर कर ले। तो कितना है ब्रेक इवन पॉइंट का क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू टोटल फिक्स होना चाहिए। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी का टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इस तरह से हम लोग किए थे वहां पे।
ये जो चीज़ है अभी हम यूनिट में निकाले, इसको हम वैल्यू में भी डायरेक्ट हम वैल्यू में भी निकाल सकते हैं। इन दैट के सेम चीज़ अगर वैल्यू में लिखाना, जो लास्ट क्लास में फॉर्मूला बोर्ड में लिखाए थे, याद होगा तुम लोगों को, ब्रेक इवन सेल इनटू पीवी रेशियो, मतलब कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन सेल, सेल इनटू पीवी रेशियो क्या था, कंट्रीब्यूशन। तो हमें ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू इनटू पीवी रेशियो मस्ट बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। दैट मीन्स ब्रेक इवन सेल कितना होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट का दो फॉर्मूला यहाँ पे अराइव हुआ ना, देखो एक तो फॉर्मूला था टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दूसरा फॉर्मूला क्या आया, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फॉर्मूला रटना नहीं है, समझ से करना कैसे हो रहा है, बस तुमको दिमाग में ये रखना है कंसेप्ट कि टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन सेल शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। अब दो सिनेरियो हो सकता है, यूनिट निकालने बोले तो ब्रेक इवन क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर वैल्यू निकालने बोले ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू इनटू पीवी रेशियो शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। दो तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो और एक चीज़ तुम लोगों को याद होगा, ये जो ब्रेक इवन सेल से अगर एक यूनिट भी अगर हम कम प्रोडक्शन करके सेल करते हैं तो मेरा लॉस अराइज होगा, बिकॉज मेरा जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो मेरा फिक्स कॉस्ट को पूरी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो जितना कम सेल करेंगे उतना कंट्रीब्यूशन इक्वल टू मेरा लॉस भी आए, उतना ही लॉस होगा, बिकॉज मेरा उतना कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जितना कम सेल हुआ, शॉर्टफॉल हुआ, उतना से फिक्स कॉस्ट हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रेक इवन सेल को क्रॉस कर ली, एक यूनिट भी एक्स्ट्रा बनाते तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, बिकॉज ब्रेक इवन सेल में पहुंचते पहुंचते हम लोग देख रहे थे सब मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट पूरा रिकवर हो गया था। उसके बाद अगर एक यूनिट भी हम ज्यादा प्रोडक्शन के सेल करते तो वहां से जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आएगा दैट विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू माय प्रॉफिट, बिकॉज वहां तो फिक्स कॉस्ट कुछ बचा ही नहीं रिकवर करने के लिए। तो बेसिकली ब्रेक इवन सेल्स का ऊपर जो एक्स्ट्रा सेल करते दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सपोज हम जो एग्जांपल ले 2 लाख मेरा टोटल सेल था, उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा था 1,50,000, तो बाकी 50,000 क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्चुअली इस कंपनी में जो प्रॉफिट आ रहा होगा ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल की वजह से आ रहा है। कैसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल से कंट्रीब्यूशन कितना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो, सपोज 40 रुपये इंटू 50 तो कितना 20 लाख। अब कंट्रीब्यूशन 20 लाख है टोटल फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, बट फिक्स कॉस्ट क्या है, नील, तो 20 लाख ही मेरा क्या प्रॉफिट। दैट मीन्स कहना है इससे कि प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से भी देखो कुछ फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम करें टोटल सेल्स का वैल्यू या फिर क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन सेल्स, क्वांटिटी निकाल लो इनटू सेलिंग प्राइस कर लो, ये तरीका, या फिर वैल्यू माइनस करो, दूसरा तरीका, ठीक है। अब तीसरा तरीका तुम्हारा क्या है, हमको पता है कि सर प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। तो यहाँ से और एक फॉर्मूला तुम्हारा डिराइव हो रहा है, देखो कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट इक्वल टू मार्जिन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल इनटू पीवी रेशियो इक्वल टू क्या, प्रॉफिट, राइट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल क्या, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला आ रहा है ना, बिकॉज हम क्या बोले कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देखो यहाँ पे भी लिखा होगा, वो चीज़ हम ड्रॉ करते हैं, ये रहा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल इनटू पीवी रेशियो, ठीक है। तो दैट मींस मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो यहाँ से तुम प्रॉफिट निकालने का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल इनटू पीवी रेशियो, पीवी रेशियो को भी एक नया फॉर्मूला आ सकता है क्या, प्रॉफिट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल, प्रॉफिट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल, ठीक है। सॉरी, पीवी रेशियो का फॉर्मूला आएगा तुम्हारा प्रॉफिट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल, हाँ ठीक है, प्रॉफिट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल से आएगा। दैट मीन्स अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कर रहा है तो हमको ये समझ जाना चाहिए को मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल की वजह से प्रॉफिट कर रहा, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लिया। कोई कंपनी लॉस इनकर कर रहा है दैट मीन्स वो अपना ब्रेक इवन पॉइंट ही अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। ये जो भी अभी हम लोग डिस्कस की इसका देखो फर्स्ट एक पेज में मेरा समरी किया हुआ, अगर तुम लोग आ जाओगे पेज नंबर 6 में देखो एक पेज में जो भी अभी हम लोग सीखे एक पेज में फॉर्मूला यहाँ पे किया हुआ है। देखो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, पीवी रेशियो का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इन 200। देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल इनटू पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट का ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पीवी रेशियो का फॉर्मूला दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इन 200, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल, सब एक पेज में तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट क्लास यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तुम्हारा टारगेट प्रॉफिट, टारगेट सेल्स कैसे निकाले। बेसिकली क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन में कुछ डेटा दे देगा कि हमको इतना प्रॉफिट करना है, अगर हमको इतना प्रॉफिट करना है तो बताओ सेल कितना करने पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन एनालाइज हो सकता है। पेज नंबर आ जाओ, पीडीएफ का पेज नंबर कितना होगा ये
12 नंबर पीडीएफ में आ जाओ। देखो टारगेट सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट दिख रहा है हेडिंग, टारगेट सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। क्या क्या सिनेरियो है, तुम्हारा कंपनी बता देगा तुमको कि हमको टारगेट प्रॉफिट करना है 5 लाख, ओके। तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 10 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 100, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 40, तो कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना होगा 40%, वेरिएबल कॉस्ट कितना होना चाहिए 60%, वही हो भी रहा है, ठीक है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, तो क्या होगा वही 40%, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ये टोटलिटी बेसिस में भी हम कर सकते हैं या फिर पर यूनिट बेसिस में भी हम कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100 40%, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला कि सर टारगेट सेल करो, तो इसको अभी सोल्यूशन नहीं देखा। जब सोचो टारगेट सेल अगर तुमको अचीव टारगेट प्रॉफिट अगर 5 लाख अचीव करना है तो हम कितना सेल करें सो दैट मेरा टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। सोचो, तो सबसे पहले चीज़ तुम्हारा सेल करके जो पैसा मिला होगा, जो कंट्रीब्यूशन आएगा, वो मेरा प्रॉफिट तभी आएगा जब हम पूरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा, सिंपल सी चीज़ लॉजिक सोचो, और हम बोर्ड में इसको करवाते हैं। अब जो मेरा अगर हम एक तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर करने होगा, तब जाके मेरा प्रॉफिट आएगा, प्लस मेरा टारगेट प्रॉफिट भी अचीव करने पड़ेगा, टारगेट प्रॉफिट भी अचीव करने होगा। तो इस क्वेश्चन में हम टोटल फिक्स कॉस्ट कितना लेके चले हैं 10 लाख। तो 10 लाख तो मेरा कंट्रीब्यूशन इतना आए सो दैट मेरा फिक्स कॉस्ट को पूरा रिकवर कर पाए, प्लस जो मेरा टारगेट प्रॉफिट है कितना 5 लाख, इसको भी रिकवर कर पाए। दैट मीन्स मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए 15 लाख। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 15 लाख आएगा, जो भी हम सेल करेंगे x इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो भी हम सेल करेंगे वो सेल कंट्रीब्यूशन पता है से जो कंट्रीब्यूशन इतना आना चाहिए सो दैट ये दोनों चीज को रिकवर कर पाए, क्या टोटल फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर कर पाए एंड प्रॉफिट को भी। तो सर x क्या होगा, और टारगेट सेल कितना होगा यूनिट में, अगर हम निकालें x मतलब यहाँ पे टारगेट सेल हम निकालेंगे इसमें यूनिट्स में, तो क्या होगा टोटल फिक्स कॉस्ट ये रिकवर करना है, प्लस टारगेट प्रॉफिट, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है मार्जिनल कॉस्ट में, टारगेट प्रॉफिट ये भी अचीव करना है, डिवाइडेड बाय क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। तो कितना आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट, और ये करने से 15 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितना था 40 रुपया, तो करो कितना आता है 25,000 यूनिट आ रहा है ना, 25,000 यूनिट्स आए ना, राइट। तो अगर 25,000 अगर हम सेल कर लेंगे तो हम अपना फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर पाएंगे और मेरा प्रॉफिट को भी अचीव कर पाएंगे, राइट। तो बस इस तरह से निकालना है। तो वो क्वेश्चन कह रहे टारगेट सेल निकालो यूनिट क्वांटिटी में, तो हम क्या करेंगे, टारगेट सेल से इतना कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन ये मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हम टारगेट सेल से इतना कंट्रीब्यूशन आया, एक्स टारगेट सेल क्वांटिटी नहीं पता, कंट्रीब्यूशन पता है पर यूनिट 40 रुपये करके, सो दैट वो जो कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा मेरा फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर कर पाए एंड टारगेट प्रॉफिट को भी अचीव कर पाए। ये टारगेट है बस। तो इसी को वो लोग क्या किया, एक फॉर्मूला बना दिए, कंसेप्ट से ये लोग फॉर्मूला डिराइव कर दिए। तो अल्टीमेटली टारगेट सेल्स अगर यूनिट में लिखा है टोटल फिक्स कॉस्ट ये तो रिकवर करना ही है, तुम लोग पता है कंट्रीब्यूशन इतना आना चाहिए सो दैट ये तो रिकवर हो ही जाए, प्लस प्रॉफिट भी अचीव करना, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो तुम्हारा 25 है। इसी को तुम क्वेश्चन करे वैल्यू में निकालो, तो इनटू सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपये करके, तो आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ गया तुम्हारा, टारगेट सेल्स का वैल्यू भी मिल गया। तो दो तरीका है, पहले क्वांटिटी निकाल लो, उसके बाद लास्ट में वैल्यू ऐड कर दो। ये तो डायरेक्ट क्वांटिटी, अब डायरेक्ट भी हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो कंट्रीब्यूशन निकालने का दो तरीका है, एक सेलिंग प्राइस सेल्स क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन पर, दूसरा सेल्स वैल्यू इंटू पीवी रेशियो। दो तरीका है ना कंट्रीब्यूशन निकालने का। अगर तुमको क्वांटिटी का साथ मल्टीप्लाई करो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकलेगा, दूसरा वैल्यू के साथ पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर तो वहां से भी कंट्रीब्यूशन निकलेगा। तो वो फॉर्मूले से अगर हम देखें तो मेरा सेल्स वैल्यू सपोज एक्स था, हम डायरेक्ट वैल्यू निकाले, टारगेट से वैल्यू कितना एक्स इंटू पीवी रेशियो, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, राइट। बस अब एक्स क्या है हमको नहीं पता, वही तो निकालना है। तो इसी को क्या टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो हो गया, एक फॉर्मूला बना दिया। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि कंट्रीब्यूशन, इसका मीनिंग क्या है, कंट्रीब्यूशन मेरा इतना होना चाहिए सो दैट इट विल कवर फिक्स कॉस्ट, इट विल कवर टारगेट प्रॉफिट आल्सो। तो सर एक्स क्या होगा, बस उस टोटल फिक्स कॉस्ट था और ये मिला के था मेरा कितना 15 लाख, पीवी रेशियो कितना था 40%, तो देखो अल्टीमेटली तुम्हारा आना चाहिए 25 लाख, बस ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना तुमको, बस कंसेप्ट वही है, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि अगर हमको सब प्रॉफिट चाहिए रिकवर करना है तो मेरा कंट्रीब्यूशन इतना आना चाहिए सो दैट
वो फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर कर पाए एंड टारगेट प्रॉफिट को भी अचीव कर पाए। तो दो तरीका है कंट्रीब्यूशन निकालने का। तो फर्स्ट जो यहाँ पे तरीका लिखा है हम लोग क्या यूनिट निकालेंगे, क्वांटिटी, दैट इज हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मेरा टारगेट सेल जो होगा, कहाँ गया कॉपी में, अगर हम लोग देखें यहाँ पे मेरा जो टारगेट सेल होगा x इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट मस्ट बी इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, वो यहाँ पे किए। अब कॉपी में हम कैसे करवाएं देखते हैं। हम यहाँ पे तुम लोग को और समझाने के लिए कंसेप्चुअली हम क्या किए, सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किए। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होता है मेरा, टोटल फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज 25,000 यूनिट। दैट मीन्स 25 नहीं होगा, कुछ और होगा, 37,500 होगा। ठीक है, ये 25 नहीं होगा, देख लेना। तो अब कॉपी में जो हम जिस तरह से कराए हैं, सबसे पहले सपोज ब्रेक इवन पॉइंट कितना था 25,000 यूनिट। एटलीस्ट अगर हम 25,000 यूनिट बना लेते हैं तो मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। अब मेरा टारगेट प्रॉफिट कितना 5 लाख। अब हमको प्रॉफिट अगर 5 लाख करना है तो तुम लोगों को पता है प्रॉफिट कहाँ से आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट। थोड़ी देर पहले देखे थे, तो तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हुआ, x इंटू 40 इक्वल टू 5 लाख होना चाहिए। तो x क्या है 12,500। तो टोटल टारगेट सेल क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट का सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल, तभी ना आएगा टारगेट सेल। एक्चुअली यहाँ पे हम डायरेक्ट किए, हम कॉपी में क्या क्या तोड़ के दिखाए। यहाँ पे डायरेक्ट हम दिखाए 37,500 आ रहा है, कैसे इस तरह से आ रहा है। अब इसको अगर ब्रेक करें तो इसमें दो सेल इन्वॉल्व होगा, एक ब्रेक इवन सेल, एक दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। ब्रेक इवन सेल क्या किया होगा, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करके दे दिया। 10 लाख डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से कितना आता है, 25,000 तुम्हारा ब्रेक इवन सेल आता है, राइट। अब सर प्रॉफिट जो 5 लाख आना है टारगेट प्रॉफिट, ये कौन लेकर आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल। अब हम लोगों को पता है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो x अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स का क्वांटिटी है इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर 40 रुपया है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5 लाख। तो x का वैल्यू पता चल गया, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है 12,500। तो टोटल टारगेट सेल कितना हो 25,000 प्लस 12,500 37,500। एग्जाम में तुमको इस तरह से करना है, ओके। ये हम समझाने के लिए किए। इसी को देखो फिर लास्ट में जाके हम समरी किए यहाँ पे। तो टारगेट सेल के लास्ट में एक समरी डिराइव होना, टारगेट सेल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से क्या आता है, ब्रेक इवन पॉइंट। फिर टारगेट प्रॉफिट से अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करते क्या आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल। तो वही तो है ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल मिला के है ना ये फॉर्मूला। अगर सेम चीज को वैल्यू में करना है तो आइदर यूनिट को तो मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू में, या फिर डायरेक्ट पीवी रेशियो से भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, यही फॉर्मूला था तुम्हारा। इसे भी हम कर सकते हैं, इसको फोटो क्लिक कर लो। तो ये जो कंसेप्ट हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, टारगेट सेल्स, टारगेट प्रॉफिट, टारगेट सेल्स कितना होगा अगर टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है, तो समझ में आया। बेसिकली एक्चुअली में क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट भी यहाँ पे है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, इसको ब्रेक करके दिया। अगर डायरेक्ट एग्जाम में करना है वो टारगेट सेल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे क्या होगा, यूनिट्स मिल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से तो वैल्यू आ जाएगा। अगर हमको डायरेक्ट वैल्यू में निकालना है तो क्या होगा, पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब ये सब फॉर्मूला रटना नहीं है, कंसेप्चुअली हम लोग क्या समझे सर, कंट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए सो दैट मेरा फिक्स कॉस्ट एंड टारगेट प्रॉफिट दोनों को अचीव करे। तो सर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, टारगेट सेल x अगर हम थामते क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। तो सर x इक्वल टू क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, खत्म। सेम चीज अगर कभी भी कंट्रीब्यूशन वैल्यू में निकालना हो तो हम क्या करें, सेल्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, नॉट क्वांटिटी। ये अगर वैल्यू है दैट इनटू पीवी रेशियो मेरा कंट्रीब्यूशन आता है। ये तुम्हारा क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट का इक्वल होना चाहिए। तो सर x क्या हो, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, बस। नया कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट तो पहले ऑलमोस्ट जो कंसेप्ट सीखे थे वही है, उसी के लोग क्या एक फॉर्मूला का नाम दे दिया और कुछ नहीं किया। बोला कि फॉर्मूला, इट्स नॉट अ फॉर्मूला, इट्स जस्ट अ कंसेप्ट, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करके हम लोग कॉपी में जो किए थे, ठीक है, तो वो ब्रेक करके तुम एग्जाम में करना नहीं है, जस्ट तुम्हारा समझाने का पर्पस में है। एक्चुअली ये फॉर्मूला ये है टारगेट सेल का, टोटल फिक्स कैसे आ रहा होगा, टारगेट सेल्स टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक्चुअली ये इक्वेशन था कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टारगेट सेल मस्ट बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। तो बस उस कंट्रीब्यूशन को फिर उधर उठ के नीचे आ गया, डिवाइड हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। सेम चीज अगर डायरेक्ट वैल्यू में निकालना है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, बस हो गया।
अब और एक कंसेप्ट है, तुम लोग स्टडी मैट में है, वो कंसेप्ट भी हम करा देते हैं। प्रोडक्ट मिक्स का कंसेप्ट है, की फैक्टर या फिर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। इसके लिए तुम लोगों का स्कैनर का क्वेश्चन नंबर, ओके। अब हम लोग दिसंबर 21 में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ESPM लिमिटेड सोल्ड किया 5,50,000 यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट ₹75, ठीक है। क्या हुआ, ESPM लिमिटेड सोल्ड, उससे पहले कौन सा क्वेश्चन आया देखो तो, बस उसके बाद नहीं आया ना, उस पर लास्ट में ही आया, देखिए एक बार। हाँ, ESPM का पहले 19 दिसंबर 6 में आया, ठीक है। तुम्हारा यहाँ से भी हम करा सकते हैं। जिसको नहीं है, किसने मिला, तुम फोटो क्लिक कर ग्रुप में भेज दो तो उसका। ओके, तो सेलिंग प्राइस 75 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट 35, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 40 रुपया, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर एंड अमाउंट्स ₹70 लाख। तो फिक्स कॉस्ट कितना है, 70 लाख है, तो कंट्रीब्यूशन 40 रुपया, फिक्स कॉस्ट 70 लाख रुपये। बस क्वेश्चन नहीं भी देखे, अगर तुमसे हम पूछेंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, 70 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40, ठीक है, जितना आता है उतना आ गया, ठीक है। अगर तुम हम यहाँ पे यूनिट में लिख लेगा ब्रेक इवन पॉइंट, अगर हम तुमको बोले कि नहीं ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू पे निकालो, तो सब पीवी रेशियो चाहिए हमको, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करना है। तो पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, तो कंट्रीब्यूशन 40, सेलिंग प्राइस है 75, इंटू 100 करो, कैलकुलेटर उठाओ। चालीस ही आता है ना, 75 माइनस 35 कितना है, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, तो कंट्रीब्यूशन है 40, सेल कितना है 75, इंटू 100 कितना आता है, 53.33 जो भी है। तो इस हम क्या करेंगे, अब हम टोटल फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। एस्टिमेट द ब्रेक इवन सेल्स का लेवल क्वांटिटी, जो तुमको बोला ब्रेक इवन सेल का क्वांटिटी बताओ, तो क्या करेंगे, जो अभी हम लोग किए, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 रुपये, कितना आता है आंसर बताओ। बोर्ड में क्या बताया, तुमको कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तुमको एब्सेंट करे तो हम कुछ कर नहीं सकते। कंट्रीब्यूशन पर तुमको ब्रेक इवन पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कितना 1,75,000 आया, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके फाइन। तुम जाके मेरा फर्स्ट क्लास कर लेना यूट्यूब में। नेक्स्ट व्हाट इज अब बोला कैश ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी, बोलो देखो अभी तक तो हम लोग नॉर्मल ब्रेक इवन लेवल पता था, अब बोला कैश ब्रेक इवन पॉइंट, इसमें कुछ नहीं, तुम लोग को पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने पड़ता है। अब फिक्स कॉस्ट का एक पार्ट है तुम्हारा डेप्रिसिएशन, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, डेप्रिसिएशन कितना 30 लाख। अब बताओ डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंडिचर है ना नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, कैश का नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश, डेप्रिसिएशन का पैसा कैश तो मेरा आउटफ्लो होता नहीं, तो दैट मीन्स अगर आपको बोले कैश ब्रेक इवन पॉइंट, तो डेप्रिसिएशन को हटाओ, नॉर्मल फिक्स कॉस्ट कितना है 40 लाख, इसका मतलब 70 लाख में से डेप्रिसिएशन 30 लाख है, तो नॉर्मल फिक्स कॉस्ट कितना हुआ 40 लाख, तो 40 लाख ही रिकवर करना है, 40 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 40, तो करो कितना आता है 1 लाख होना चाहिए, समझ में आ रहा है, क्लियर तुमको, ठीक है। बोला कैश ब्रेक इवन पॉइंट, बोले तो कैश मतलब डेप्रिसिएशन को हटा दो, टोटल फिक्स कॉस्ट में 30 लाख डेप्रिसिएशन था, उसको हटाने से 40 लाख आया, उतना ही रिकवर करना है हमको। कंट्रीब्यूशन कितना है कि उतना रिकवर हो जाए, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो इतना सेल्स करो, तो दैट विल बी माय ब्रेक इवन सेल्स, जो कि ना पूरा मेरा 40 लाख का इक्वल होगा कंट्रीब्यूशन वहां से, ठीक है। ये बोर्ड में दिखाने बोले दिखा देते, नॉर्मली ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग, अरे यार तो चल ही नहीं रहे, क्या हो गया, ओ सॉरी यहाँ है ना,
सो नॉर्मली ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, इतना है कंट्रीब्यूशन वहां से कि मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। तो हम लोग फर्स्ट सिचुएशन में किया कितना 70 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर कितना 40, तो करने से आ रहा था 1,75,000 यूनिट्स, ठीक है। अब बोला है कि सर हमको कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। कैश ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन होगा उसको हटा देंगे हम। तो 70 लाख में से डेप्रिसिएशन कितना था तुम्हारा 30 लाख, उसको हटा दो बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो कैश फिक्स कॉस्ट कितना चाहिए हमको भाई, उसके लिए 40 रुपये करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। इसको वैल्यू में बोले तो मल्टीप्लाई करना है, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना बस, पर यूनिट से सेलिंग प्राइस पढ़ने से मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यू निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन अगर बोलता है कि डायरेक्ट वैल्यू पे निकालो तो अब यहाँ पे पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं, राइट। यहाँ भी पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं। अब पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन था 40 पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस 75 इंटू 100 जो भी आता, राइट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहे, देखो कहाँ गया, व्हाट इज द पीवी रेशियो, बस तो क्वेश्चन आएगी पीवी रेशियो निकालने का। बताओ पीवी रेशियो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन करो कितना आता है यहाँ पे 53.33, 53.3333, राइट, ये आ रहा तुम्हारा पीवी रेशियो हो गया। नेक्स्ट बोला है क्या, सेल्स लेवल टू अचीव आफ्टर टैक्स, वो जो टारगेट आज जो टारगेट सेल का हम लोग बात करें, सेल्स लेवल बताओ कितना होगा टू अचीव एन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपया, ठीक है। नहीं उसका ऊपर है क्वेश्चन, ऊपर में है द सेल्स लेवल टू अचीव एन आफ्टर टैक्स पैट ऑफ रुपीज 5 लाख वुड बी अज्यूम 40% कॉर्पोरेट टैक्स है। तो बस क्या करना है बोलो, टारगेट प्रॉफिट टारगेट सेल निकालना है हमको। थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किया टारगेट सेल कैसे निकालेंगे, बताओ। ये तो परमानेंट मार्कर था क्या, ये कहाँ था, ये तो परमानेंट मार्कर था। अब हो गया ना कल्याण, और तो मिटेगा ही नहीं। अब कैसे होगा, तो बॉडी खराब हो गया। उसको बोलते कुछ मिटाने का है कि नहीं। पानी से मिटेगा, किसे, सैनिटाइजर है किसी के पास, ये तो बाहर में रखा हुआ, ट्राई करो तो अभी जल्दी मिट सकता है। हमको लगा तुम ही, हमको लगा इंस्टीट्यूट वाला तुम दियो यार, हम भी लिखते गए। मीटर 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 मतलब पानी ये करो, यहाँ पे पहले एक एक करके, यहाँ पे दो यहाँ पे दो, इसको ये वाला कपड़ा से मिटाते हैं। उतना अच्छा जगह नहीं मिटेगा तो इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। अरे मिटाने तो पड़े, बाद में कर दोगी तो जाने से पहले, नहीं तो दूसरा फैकल्टी का फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है तो हम लिखाएं किससे, अरे वो लोगों तो बंद करके चले गए ना। ठीक है डायरेक्ट ऐसे समझा देते लोगों तो चल। हाँ हाँ उस रूम से देखो ना, वहाँ पे होगा तो उस रूम में देखो। मॉर्निंग में भी लिखे थे, हो गया था ना इससे, तुम्हारा वाला ले ली। हाँ उसको हटा दो, अब दोबारा मत दे रहा हमको, दोबारा मत देना उसको। वो मिटेगा ही नहीं।
अच्छा ये है तो ये क्या ब्रेक, कौन सा कलर है ये? ढालो तो हल्का से। ये तो चल रहा है। हाँ ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? ओके, टारगेट सेल कितना होगा बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि टारगेट सेल कितना होगा, क्या है रे भाई सब क्या दिया है, टारगेट सेल कितना होगा सो दैट मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर पाए प्लस प्रॉफिट भी रिकवर कर पाए, ठीक है। तो इस दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टारगेट सेल होना चाहिए ना, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टारगेट सेल कितना होगा सो दैट मेरे ये दोनों रिकवर हो जाए। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टारगेट सेल क्या हो, टारगेट सेल को हम एक्स मानते हैं इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 40 इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 70 लाख प्लस यहाँ जो प्रॉफिट बोला आफ्टर टैक्स बोला है, हम पीबीटी बिफोर टैक्स कर लेंगे। तो आफ्टर टैक्स बोल रहा है प्रॉफिट कितना 5 लाख, ओके। तो पीबीटी कितना होगा, ये जो है तुम्हारा कितना का वैल्यू है 60% का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा डिवाइड बाय 60 इंटू 100 करो। तो हमको पीबीटी निकालना है ना, कितना बोला है यहाँ पे 5 लाख। ये जो 5 लाख है इसमें 40% टैक्स माइनस करके है, तो ये 60 का वैल्यू है, हमको चाहिए 100 का वैल्यू, राइट। इसको इधर डायरेक्ट 60% से डिवाइड करो, ये समझ में आया। ये तो टैक्स कटने का बात है ना, ये तो 60 का वैल्यू, इसका मतलब हमको 100 का वैल्यू चाहिए। पीबीटी कितना आता है, दो 5 लाख डिवाइड बाय 60% पॉइंट में थोड़ी आएगा यार। 5 लाख डिवाइडेड बाय 60% करने से 8,33,000, ठीक है आने दो, ठीक है। तो कितना होगा 70 प्लस ये 78,33,333 डिवाइडेड बाय 40 करो, $95,008। ये तुम्हारा यूनिट्स में आया, अच्छा 833 ये यूनिट्स में आया। इसको वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू कितना था इसका 100 रुपया करके, वैल्यू कितना था यहाँ पे 75 से मल्टीप्लाई करो उसको, 14 लाख कितना आ रहा बोलो, 14 लाख 1,46,87,500 ये आना चाहिए वैल्यू तुम्हारा, ये आ रहा है कि राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। इसका दो तरीका, ये जो तुम किया कंट्रीब्यूशन यूनिट्स निकालने के बाद मल्टीप्लाई किया, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका क्या था, हम एक्स मान लेते पूरा सेल का वैल्यू होगा इनटू पीवी रेशियो, राइट। दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना आना चाहिए 78,33,33, तो x इक्वल टू व्हाट इस 78,33,33 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना 53.33% करो, तो यही तुम्हारा यही आंसर आना चाहिए। दोनों तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइदर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करें, या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करें। तो यहाँ पे पर यूनिट अगर करेंगे तो फिर वैल्यू में निकालने के लिए मल्टीप्लाई विद सेलिंग प्राइस करने पड़ेगा, ठीक है। और पीवी रेशियो से करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू में आ जाएगा। दो तरीका है अपने पास, बुझते मेरे संगीता, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, ठीक है। अब आ जाओ 2019 का क्वेश्चंस पे, स्कैनर में आ जाओ। मॉडर्न लिमिटेड का क्वेश्चन है, देखो तो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसके पहले वाला इसके बाद वाला, दिसंबर 2006 का बी ना,
यहाँ पे है कि नहीं, इसको फोटो क्लिक करके भेजो ग्रुप में। तो जल्दी भेजो। है यहाँ पे हाँ दिसंबर का, हाँ कब का है ये? दिसंबर 2019 होना चाहिए, 19 ये नहीं होगा ना, भेज दिया। देखो ग्रुप में भेजिए फोटो, ठीक है देखो। सो दिसंबर 2019 का 6 का बी क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि द फॉलोइंग डाटा पर्टेनिंग टू सेल्स एंड प्रॉफिट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ इरेडिया लिमिटेड फॉर 2 years। सेल्स दिया हुआ है 17 का 18 का, प्रॉफिट दिया हुआ है 17 का और 18 का। अरे भाई बाद में लिख लेना, ये सब आंसर बुक में है, समझने में फोकस करो, इसलिए तो सब फेल करते हो। 17 का दिया हुआ है सेल्स, 18 का भी सेल्स एंड प्रॉफिट दिया हुआ है, तो बोलो पीवी रेशियो क्या होगा? याद है पीवी रेशियो का? पीवी रेशियो नॉर्मली फॉर्मूला, जब भी तुमको पीवी रेशियो लिखाने हो तुम्हारा दिमाग में 2 फॉर्मूला याद आना चाहिए। पीवी रेशियो अगर बोला है तो एक तो सर कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, दूसरा चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल। तो यहाँ पे सर कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100 से तो होएगा नहीं, ना हमको सेलिंग प्राइस पता है ना वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो दूसरा क्या चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल। तो दोनों का डिफरेंस क्या? चेंज इन प्रॉफिट कितना है? 1,30,000 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 14 लाख माइनस 12 लाख, तो जो भी आता है वही तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100, ठीक है। अभी समझ लो, घर में जाकर फिर सॉल्व करना। ओके नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने बोला, तो कोई भी एक डाटा को लेकर हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो कैलकुलेट करने बोला है उसके लिए हमको चाहिए क्या? ब्रेक इवन पॉइंट के लिए टोटल फिक्स 2 रास्ता है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का, बोलो। एक है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पे सेलिंग प्राइस से नहीं दिया हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो अगर हमको पता है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्वेश्चन है पीवी रेशियो इज गिवन। अब सर हम क्वेश्चन है कि सर हम फिक्स कॉस्ट कहाँ से लाए, राइट? तो कैसे निकालेंगे फिक्स कॉस्ट? सोचो, थिंक अबाउट इट, सोचो। प्रॉफिट तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट निकालने तुमको चाहिए क्या? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज फिक्स कॉस्ट ना, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज फिक्स कॉस्ट ना। तो पीवी रेशियो का तुमको पता है तो कंट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। वो भी 1 साल का बेसिस उठाओ, वो भी 1 साल का। सपोज हम 2017 का ही लेते हैं, तो 2017 का सेल कितना है? 12 लाख है, तो 12 लाख इंटू पीवी रेशियो कितना आया तुम्हारा क्वेश्चन में? 25% करो। 12 लाख इंटू 25% करो, कितना आता है? 3 लाख आता है ना। तो कंट्रीब्यूशन 3 लाख है, तो कंट्रीब्यूशन का 3 लाख है 2017 में, प्रॉफिट कितना आया 2017 में? तो इसका मतलब बीच में क्या होगा? फिक्स कॉस्ट होगा। तो 3 लाख माइनस 80 कितना करने से कितना आता है? 2,20,000 फिक्स कॉस्ट है, बस। तो फिक्स कॉस्ट तुमको पता चल गया, तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर दो, तो हो गया तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आया? इस तरह से तुमको माइंड कैलकुलेशन करना है, ओके। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में यहाँ पे बोले ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करें, तो तुम्हारा दिमाग में आना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट या पीवी रेशियो। अब फिक्स कॉस्ट कहाँ से लाए सर? तो तुमको स्ट्राइक करने पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट सेल्स दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल ले, प्रॉफिट से माइनस कर दो। कोई भी 1 साल का डेटा लेके कर सकते, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो मेरा क्या आएगा वहाँ से? फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 2,20,000, फिक्स कॉस्ट दोनों सिचुएशन में सेम। अब तुम 2018 का भी ले करो, एक ही आंसर आएगा। 2018 करो 14 लाख इंटू 25%, जो भी आंसर आएगा उससे माइनस करो प्रॉफिट, वही 2,20,000 ही आएगा फिक्स कॉस्ट। बस फिक्स कॉस्ट पता चल गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करने से ब्रेक इवन पॉइंट पता चल गया, राइट? नेक्स्ट बोला कि प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 18 लाख। बोला प्रॉफिट कैलकुलेट करो अगर सेल्स 18 लाख है। अगर सेल 18 लाख है तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 18 लाख इंटू 25%। पीवी रेशियो तो सब में सेम ही रहेगा, तो 18 लाख इंटू 25% करने से कितना होता है? उससे माइनस कर दो क्या फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? 18 लाख इंटू पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया। यही तो पूछ रहा था। नेक्स्ट बोला क्या? सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, मतलब टारगेट सेल का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हमको प्रॉफिट करना है 1,20,000, तो सेल कितना करेंगे बोलो? तो क्या टोटल फिक्स कॉस्ट 2,20,000 ये रिकवर करना है,
प्लस टारगेट प्रॉफिट 1,20,000 अचीव करना। अब इसका दो तरीका, हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से भी कर सकते हैं या फिर पीवी रेशियो। तो इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो की हेल्प लेने पड़ेगा, राइट। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट 2,20,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट 1,20,000 इतना रिकवर करना है, डिवाइडेड बाय क्या, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना 25% था, बस हो गया। नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करो इन द ईयर 2018। तो 2018 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था, तो 2018 का ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो पहले। तो 2018 का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करने से ब्रेक इवन पॉइंट कितना आता है, वैल्यू फिक्स कॉस्ट तो 2,20,000 ही था ना दोनों सिचुएशन में, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना था 25, तो कितना आता है ब्रेक इवन पॉइंट 8,80,000। बट तुम्हारा एक्चुअल सेल कितना है 14 लाख। तो इसका मतलब डिफरेंस क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल है। अगर एक्चुअल सेल मेरा 14 लाख है, उसमें ब्रेक इवन सेल तुम लोग बोले 8,80,000, तो डिफरेंस क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल है, बस निकल गया। समझ में आ रहा है, ये सब तुम्हारा सोल्यूशन दिया हुआ है। अरे यार क्लॉक क्यों नहीं बंद होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर ओपन करो, 2019 का दिसंबर का 6 का ए, पंचल लिमिटेड, पेज नंबर 8.429 जो फोटो पिक की, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें रीड करते क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चंस। पंचल लिमिटेड अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग अर्न्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 1.8 पैसा ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹16.50। तो उसका प्रॉफिट कितना आता है, सेलिंग प्राइस 16.5 है तो प्रॉफिट आता है 1.80, ठीक है। बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 12,000 पीसेस और 60% ऑफ द कैपेसिटी, हिज कॉस्ट ऑफ सेल पर टॉय, कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वर्क्स ओवरहेड 40% फिक्स्ड है एंड सेलिंग ओवरहेड्स 30% फिक्स्ड है। तो यहाँ पे तो तोड़ने पड़ेगा वेरिएबल फिक्स में, क्यों तोड़ने पड़ेगा समझ में आ रहा है, ना तो कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली टोटल कॉस्ट जो है उसका एक वेरिएबल पोर्शन होगा, एक उसका फिक्स पोर्शन होगा, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द करेंट ईयर ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ टॉयज बट एंटिसिपेट्स दैट फिक्स कॉस्ट विल गो अप बाय 10%, उसका फिक्स कॉस्ट बढ़ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस एंड मटेरियल विल इंक्रीज बाय 6% एंड 4%, तो वेरिएबल कॉस्ट भी इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड बट ही हैज़ नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, बढ़ा नहीं सकता वो। नो अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन्स एन ऑफर फॉर फर्दर सेल ऑफ 20% ऑफ द कैपेसिटी, जो भी उसका कैपेसिटी है उसका 20% और सेल करेगा बोल रहा है। तो रिक्वायर्ड व्हाट मिनिमम प्राइस यू विल रिकमेंड फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या मिनिमम प्राइस आप उसको ऑफर करोगे, टू एंश्योर द मैन्युफैक्चरर एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 30,100 रुपया। तो 30,100 रुपया अगर उसको ओवरऑल प्रॉफिट करना है अगले साल, तो उसको सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ये भी वो टारगेट सेल जैसा तुम्हारा सिचुएशन आएगा। टारगेट तुम टोटल फिक्स कॉस्ट इतना पता रहना चाहिए रिवाइज, प्लस इतना प्रॉफिट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा इतना प्रॉफिट करने के लिए हमको चाहिए क्या, कंट्रीब्यूशंस। तो कंट्रीब्यूशन कैसे क्या, सेलिंग प्राइस जो हमको नहीं पता है, एक्स थाम लेंगे उसको हम, माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो हमको पता है, इनटू सेल्स का क्वांटिटी वो भी पता है, तो बस एक्स निकल जाएगा ना आराम से। यही फॉर्मूला ही है, यहाँ पे एक्स मिसिंग था, यहाँ पे एक्स तुमको बता दे रहा कितना सेल करेगा, ओके। बट बोला सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस तो एक्स थाम लेंगे माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो एक्स का वैल्यू भी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो पता है हमको, क्वांटिटी, बस एक्स का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो बेसिकली तुमको यहाँ पे क्या करने पड़ेगा, देखो इसमें क्वेश्चन में जाओ, यहाँ पे ब्रेक किया कैसे वेरिएबल कॉस्ट को। सेलिंग प्राइस तो 16.5 है अभी फिलहाल, पहले उसको डेटा को ब्रेक करते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या उसमें 4.25 था, बट कितना इंक्रीज कर जाएगा बोला है, डायरेक्ट वेजेस एंड मटेरियल विल इंक्रीज बाय 6 एंड 4%। तो मटेरियल 4% इंक्रीज करेगा ना, तो डिवाइडेड बाय 104 इंटू डायरेक्ट 104% से कर दो, हो जाएगा। तो 4.25 इंटू 104% करने से क्या होगा, 4.42 आएगा। रिवाइज क्या बोलते हैं सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब डायरेक्ट वेजेस कितना परसेंट इंक्रीज, 6%, तो 1.6 इंटू 6% माने 1.06% भाई 106%, एक ही बात है। कैलकुलेटर पे अगर करना है 1.06 प्लस 6% मारो आ जाएगा, या फिर 1.06 इंटू 106% करो आ जाएगा। दोनों तरीके से कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, प्लस करके 6% करो या फिर इंटू 1.06 या फिर 106%, एक ही बात है। अब वर्क्स ओवरहेड जो है इसका वेरिएबल पोर्शन कितना हुआ 60%, सेलिंग ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन कितना है 70%,
तो इतना यहाँ तक आ गया। अब अदर वेरिएबल कॉस्ट क्या है देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, प्रॉफिट कितना था तुम्हारा, प्रॉफिट था 16.50, ठीक है, और सॉरी सेलिंग प्राइस था 16.50, तो प्रॉफिट था 1.80। दोनों में डिफरेंस, टोटल कॉस्ट कितना था, इसका मतलब डिफरेंस कैलकुलेट कर दो, 16.5 माइनस दिस, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है प्रॉफिट था मेरा 1.80, कॉस्ट था 16.50, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा था 14.7, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हमको निकालने पड़ेगा बेसिकली। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे, सेलिंग प्राइस 16.5 माइनस प्रॉफिट 1.80, ठीक है। इससे वो क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में मेरा कितना आया 4.25 था, प्लस डायरेक्ट वेजेस 1.6 माइनस किए, उसके बाद वर्क्स ओवरहेड 7.15, सेलिंग ओवरहेड 90, और तुम्हारा क्वेश्चन में कॉस्ट कितना दिया हुआ है ऐड करो, 4.25, 1.6, 7.15, 0.9 ऐड करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना लेफ्ट साइड में, ऐड करो कितना आता है, कुछ मिसिंग है इसीलिए। $13.9, और तुम्हारा कॉस्ट आना कितना चाहिए था 14.7, बिकॉज हमको पता है कॉस्ट मतलब क्या, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज माई कॉस्ट, बट तुम्हारा कॉस्ट का ब्रेकअप कितना दिया हुआ है 13.9 का, तो कितना डिफरेंस जो ब्रेकअप नहीं दिया है माइनस करो 0.8, तो 0.8 क्या अदर वेरिएबल कॉस्ट है, तुमको कुछ तो डालने पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट तो अलग से बोल दिया, ये 0.8 क्या अदर वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में जब तुम देखना क्रॉस चेक करे ना, जो तुम्हारा कॉस्ट का ब्रेकअप दिया है, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन में 13.7 बोल रहा है, बट एक्चुअली ये कॉस्ट आता कितना है 14 पॉइंट समथिंग, तो बाकी 0.80 पैसे भी तो है, तो अदर वेरिएबल कॉस्ट में डालने पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट नॉर्मली सेम रहता है, अगर क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज ना बोले, तो लास्ट ईयर जो था इस साल भी तो 0.8 पैसे ही रहेगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ, वो 0.80 पैसे वो लेकर करने से 11.836 आया ना इस साल न्यू ईयर में, राइट। तो हम लोग क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल का 4% इंक्रीज कर दिए, वेजेस का 4% इंक्रीज कर दिए, वर्क्स ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड कुछ नहीं बोला, सेम ही लास्ट ईयर जैसे रखे वेरिएबल कॉस्ट, और अदर वेरिएबल कॉस्ट हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाले बेस्ड ऑन लास्ट ईयर का डेटा के ऊपर बेस करके, राइट। तो तुम्हारा सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4.664, अब सेलिंग प्राइस जो कौन सा वाला लेके चल रहे, फिलहाल के लिए हम लोग पुराना लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 12,000, हम लास्ट ईयर कितना बेचे 12,000 बेचे थे, इंटू 4 पॉइंट जो भी आया इतना आया। फिक्स कॉस्ट कितना है तो मेरा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट वर्क्स ओवरहेड 7.15 था, उसका कितना होगा 40%, फिर सेलिंग ओवरहेड 9.9 पैसा था, उसका कितना होगा 40%, तो ये रहा तुम्हारा टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आया टोटल तो अल्टीमेटली टोटल प्राइस अगर हम चेक करें तो मेरा आ जाएगा तुम्हारा वहाँ से कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक प्रॉफिट आ रहा है तुम्हारा 14.652, वो सब बकवास है, हमको जस्ट डेटा वर्किंग करा था हम कर लिए, और टोटल कुछ करने का जरूरत है, हमको चाहिए था रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट, हमको चाहिए था फिक्स कॉस्ट, ठीक है, वो सब मिल गया। अब हमको करना क्या, सेलिंग प्राइस क्या होगा बताओ, तो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट ऑफर कितना का आया, अरे यार ऑफर कितना का आया यहाँ पे, अच्छा तुम्हारा कैपेसिटी कितना पहले निकालो, तो 12,000 इज इक्वल टू 60% का कैपेसिटी, तो 100% कैपेसिटी कितना होता है 60% का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 60% करो, तो कैपेसिटी आता है मेरा 7,200, नहीं गलत हुआ, 20,000 मेरा कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी 20,000 है, तो अभी फिलहाल में बेच कितना रहे 12,000, तो क्वेश्चन में कितना बोला था एडिशनल ऑफर कितना का है 20% ऑफ द कैपेसिटी, तो 20,000 का 20% कितना हुआ 4,000, तो ऑफर कितना का है तुम्हारा पास 4,000 का आया ना ऑफर, कैपेसिटी का 20% आया है बोला ना, राइट। तो कैपेसिटी 60,000 है, 60,000 था ना, सॉरी 20,000 का 20% मतलब 4,000 का ऑफर आया तुम्हारा, तो बोला इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए हमको सेलिंग प्राइस क्या बोला व्हाट मिनिमम प्लेस प्राइस यू विल रिकमेंड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर टू एंश्योर द मैन्युफैक्चरर एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 30,100 मेरा ओवरऑल प्रॉफिट आ जाए, तो आराम से करना, बेसिकली कंसेप्ट वही है। तो यहाँ पे ये लोग कैसे सॉल्व किया देखो, तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट कितना है तुमको पता है
4000 अगर हम बनाएंगे तो 4000 बनाने का वेरिएबल कॉस्ट कितना ऊपर में जो आया था 11.836 इंटू 4000, टोटल आ गया तुम्हारा 47344। यहाँ तक तो क्लियर है? ये तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है बनाने का, एटलीस्ट इतना तो आ जाना चाहिए। प्लस हमको और क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। तो प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ पे, अच्छा यहाँ से प्रॉफिट कितना आएगा? अगर नॉर्मल 12000 अगर हम बेचते हैं, 12000 तो हम वही 16 पॉइंट कितने रुपये बेचेंगे, 16.5 रुपये करके बेचेंगे। वो ऑफर का ना प्राइस मांगा है, तो 12000 अगर 16.5 करके बेचेंगे तो वहाँ पे देखो ऑलरेडी प्रॉफिट निकल रहा था 16.5 माइनस वो जो मेरा रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आया था ना 4.664, राइट, आया था ऊपर में। अब उससे हम लोग फिर क्या टोटल कंट्रीब्यूशन लिखा है 12000 इंटू 4.664 कितना है 55,968। उसके बाद हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस किए थे कितना 3.13 इंटू 12000 करने से कितना आता है 37,560। बट फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज किया है, कहीं पे क्वेश्चन ने बोला था ना फिक्स कॉस्ट विल गो अप बाय 10%, तो तुम्हारा 37,560 आया था, इसको और 10% से इंक्रीज करने से मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट आ रहा था 41,316। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा था, अगर हम 12000 ही बेचते तो मेरा प्रॉफिट कितना था 14,652। तो मेरा बट हमको रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना 30,100। तो 30,100 में से ये तो 12000 बेच के मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 14,652। तो बाकी प्रॉफिट यहाँ से रिकवर करना है 15,448 वाला यहाँ से रिकवर करना है। तो अल्टीमेटली यहाँ से वो क्या क्या रिकवर करना है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट जो बनाने का खर्चा वो भी चाहिए हमको। अब फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करना है, फिक्स कॉस्ट तो हम वहीं से रिकवर कर ले रहे हैं। फिक्स कॉस्ट जो था तुम्हारा कितना आ रहा था, फिक्स कॉस्ट 3.13 इंटू जो करके था फिक्स कॉस्ट, तो वहीं से हम रिकवर कर लिए वहाँ पे फिलहाल। तो मेरा रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना है 30,100 में से 14,652 वहाँ से रिकवर कर लिए, बाकी 15,448 है। तो अल्टीमेटली जो हम सेल करेंगे उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 62,792 होना चाहिए। अगर 62,792 होगा तब जाके हम वेरिएबल कॉस्ट जो आ रहा है इसको बनाने का 4000 का 4734 वो भी रिकवर कर पाएंगे, एंड जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट चाहिए 15,448 वो भी रिकवर कर पाएंगे। तो सर सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेल का वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या करना है हमको, यूनिट कितना है, सेल्स का वैल्यू डिवाइडेड यूनिट कितना 4000। तो एक एक को हमको बेचना है 15.70 पैसा में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा और सिंपल कर दिया, तुमको कंट्रीब्यूशन रेशियो में भी जाने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया वो क्या सम्स को दो पार्ट में तोड़ दिया। तुम्हारे पास 12000 है प्लस 4000 भी है, तो पहले देख लो तुम 12000 से तुम्हारा कितना प्रॉफिट आ जाना देख लो। सेम 12000 हम सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरा वही 16 रुपया कितना था 16 रुपये 50 पैसा। सिर्फ चेंजेस क्या आ रहा था, वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आया था, राइट। तो हम देखा कि 12,500 बेच के इस साल अगला साल कितना मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब बैलेंस प्रॉफिट कहाँ से मेकअप करें, जो ऑफर आ रहा है वहीं से मेकअप करने पड़ेगा हमको, वहाँ से एटलीस्ट बनाने का खर्चा रिकवर करना है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रिकवर करना है, तब जाके मेरा क्या कंट्रीब्यूशन मस्ट बी इक्वल टू क्या वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर करना है एंड फिक्स एंड तुमको क्या प्रॉफिट भी रिकवर करना है। फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं वहाँ पे हम, ठीक है। बस इतना सेल्स चाहिए हमको, सेल्स डिवाइडेड बाय 4000 क्वांटिटी, तो तुम्हारा आ जाएगा क्या सेलिंग प्राइस कितना 15.70 पैसा। इसका और भी है क्या नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें कोई डाउट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? पंचल लिमिटेड क्या नाम था ये, पंचल लिमिटेड में कोई डाउट है? चलो आज यहीं पे फिनिश करते हैं, अगले क्लास